नुसरतुल अपना इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नुसरतुल अपना इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल, हाय हाय, जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल, हाय हाय, जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल, हाय हाय। नुसरतुल अपना इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नुसरतुल अपना इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नुसरतुल अपना इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल, हाय हाय, जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल, हाय हाय। करो, पूरी करो, पूरी करो, खिलाड़ियों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, खिलाड़ियों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, स्पोर्ट्स काउंसिल को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, स्पोर्ट्स काउंसिल को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, भर्ती प्रक्रिया रिव्यू करो। रिव्यू। भाग्यपूर्ण है कि जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जम्मू कश्मीर का, हमारे देश का जो है वो नाम रोशन किया, जिनकी जगह जो है वो खेल के मैदान होनी चाहिए थी, अपनी अगली प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए या अपने युवा खिलाड़ियों को अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए, उनकी प्रतिभा जो है निखारने के लिए, आज इन खिलाड़ियों को जो है धरने प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और उससे भी विडंबना ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ना तो माननीय उपराज्यपाल जी ने, ना ही उनके प्रशासन ने और ना ही उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो है इनकी सुध ली है, इनके साथ कोई जो है संवाद करने की कोशिश की है, इनकी जो है मांगों को सुना है। देखिए, शिवसेना इनकी मांगों को जो है वो पूर्ण समर्थन करती है। हमारी भी यही मांग है कि जो आपने स्पोर्ट्स बॉडी बनाई है उसके अंदर जो है खिलाड़ियों को ऐड ऑन कीजिए। जो आपने स्पोर्ट्स नीति बनाई है उसका भी वही हाल हो रहा है जो आपके शिक्षा नीति का हो रहा था। ऐसा ना हो कि कल को हमारे तमाम खिलाड़ियों को भी जो है नौकरियों के लिए आगे आने के लिए धरने प्रदर्शनों का ही एक रास्ता जो है वो अपनाना पड़े। देखिए, इनका आरोप है कि जो आपने जो है लिस्ट जारी की है, पहले तो इनको एक लंबा जो है वो इंतजार करवाया गया 2014 में, अब जो है वो एक लिस्ट जारी की है, इनको कुछ राहत की उम्मीद थी, मगर उसमें भी जो वो खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक के अंदर, जिन्होंने एशियाड के अंदर, इस तरह की बड़ी बड़ी प्रतियोगिता के अंदर जम्मू कश्मीर का, देश का नाम रोशन किया है, उनको जो है कोई अहमियत नहीं दी गई। वो छोटी छोटी गेमों के बराबर ही इनको जो है वो मान लिया गया। देखिए, हम सब खिलाड़ियों का जिन्होंने पदक विजेता है सबका मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, मगर जो है किसी तरीके से जो मेहनत करते हैं, मेहनत का कुछ तो अलग हिसाब होना चाहिए। इनके लिए इनका कोई तो अलग मुकाम होना चाहिए, इनको कहीं पर तो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, जैसे बाकी राज्यों के अंदर, जैसी की जानकारी है कर्नाटका में, केरला में, हरियाणा में जो है उन्होंने एक बेहतरीन पॉलिसी बना रखी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी। उसी तरह की तर्ज पर जो है जम्मू कश्मीर में भी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाए। तीसरा दिन है सत्याग्रह का। आज हमें तीसरे दिन में पहले आते ही समर्थन शिवसेना यूडीपी के प्रधान जी का समर्थन आया। हमारी जो हमने मुहिम छेड़ी है वॉर अगेंस्ट था जे.एन.के स्पोर्ट्स माफिया, उस बैनर के तले आज इनका समर्थन आया। उसके लिए हम इनका वेलकम करते हैं और थैंक्स भी करते हैं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं के बारे में सोचा, खिलाड़ियों के बारे में सोचा और जो हमारी डिमांड थी उसका पूर्ण समर्थन किया। हम इस चीज के लिए इनका धन्यवाद करते हैं। और भी जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जितनी सिविल सोसाइटीज है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी अपील करते हैं, आप भी जिस तरह आज शिवसेना यूडीपी ने आके हमें समर्थन किया, उसी तरह आप भी हमें समर्थन करें, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की और यह कुछ जॉब्स की बात नहीं है, ये बात अब फ्यूचर की है। अगर ये लिस्ट और ये स्पोर्ट्स पॉलिसी रिफ्रेम नहीं होती तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के सभी मेजर गेम्स को ताले लग जाएंगे। मेरा नाम रोशन शर्मा है, मैं पावर लिफ्टिंग प्लेयर हूँ और सीनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आज 3 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पर लगातार बैठे हुए। मेरी मांग ये है कि नेशनल जो गोल्ड मेडलिस्ट है आपने उसको लिस्ट से बाहर निकाला है, आपने पार्टिसिपेशन को अंदर किया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उन पार्टिसिपेंट प्लेयर को उनके नेशनल सर्टिफिकेट चेक किए जाएं। क्या नेशनल सर्टिफिकेट से कोई बिना इंटरनेशनल जा सकता है? मैंने डिस्ट्रिक्ट खेली है, हमारी एसोसिएशन में डिस्ट्रिक्ट अगर कोई गोल्ड मेडल निकालेगा तो वो स्टेट चैंपियनशिप में खेलेगा, जो स्टेट में गोल्ड निकालेगा वही नेशनल में जाएगा, और जिसके पास नेशनल मेडल होगा वो इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसे कोई कहीं भी नहीं जा सकता, ये सीधा सीधा फ्रॉड हुआ है। मेरा सर्टिफिकेट देख लो, मेरी मेहनत देख लो, 360 किलो स्क्वाट लगाया, 227 किलो बेंच और 300 किलो डेडलिफ्ट। ये जे.एंड.के में 1 या 2 लड़के ही कर पाए हैं, तीसरा लड़का हमारा रेलवे ने उठा लिया।
क्यों? क्योंकि वो भी एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन था। अगर वो इस J&K स्टेट के नौकरी के पीछे रहता तो आज वो भी मेरी तरह खज्जल हो जाता। आज मुझे सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। एक टाइम ऐसा था जब हम 5-5, 6-6 घंटे मेहनत करते थे। आज ऐसा टाइम आ गया है कि हमारा दिल ही नहीं करता है किसी भी तरह से कोई एक्सरसाइज करने का या कुछ, क्योंकि हमारे जो उस्ताद जो गुरुजी हैं आज वो भी हम इतना मतलब मायूस हो चुके हैं कि हमने लड़कों पे इतनी मेहनत की, इतना समय दिया, लेकिन उस चीज़ का कोई फायदा नहीं आया। आज तो मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स तो खत्म ही हो चुका है J&K में। आपको कहाँ दिख रहा है स्पोर्ट्स? J&K स्पोर्ट्स काउंसिल में अगर आप पार्टिसिपेशन को आगे करोगे, मेडलिस्ट को बाहर करोगे, तो आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? आने वाले फ्यूचर में आपको लगता है कि कोई प्लेयर बन पाएगा? यहाँ सिर्फ पार्टिसिपेशन ही जो होंगी वो पैसे के दम पे इंटरनेशनल जाएंगे और नौकरियां पाएंगे। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। ठीक है, मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं ट्रांसप्लांट गेम्स मेडलिस्ट हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ मेरा, उसका भी मेरे पास सर्टिफिकेट है। आप कहो तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है हम ऐसे रोड पे आके नहीं बैठे हुए। हमारे पास कुछ है तो हम रोड पे आके बैठे हैं और हमारे साथ न्याय होना चाहिए।